सत्यभामा और श्री कृष्ण जी संवाद। श्री कृष्ण जी से नारद जी आज्ञा लेकर चले गए। जब नारद जी चले जाते हैं तो सत्यभामा श्री कृष्ण जी से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं कौन सा पुण्य, कौन सा व्रत तप किया था कि आपकी 16,000 रानियों में मैं श्रेष्ठ रानी हुई और प्रथम प्यारी हुई। आप मुझे लेकर के प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में घूमते रहते हो। कौन सा मैंने पाप किया था कि मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। मेरा जीवन आपके साथ हो जाने से सफल हो गया। मेरे माता पिता धन्य हैं जो कि मुझे जन्म दे करके आपके साथ में लगा दिए। यह बात सुन करके श्री कृष्ण जी सत्यभामा को प्रसन्नतापूर्वक उनके बाँह पकड़ करके ले जाते हैं, जहाँ पर कि कल्प वृक्ष लहराया करता है। वहीं पर बैठा करके कहते हैं कि हे प्रिय, जब तुम्हें आश्चर्यजनक सब वस्तु दे सकता हूँ तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तुम पूर्व जन्म में क्या थी, कौन सा व्रत तप किया था जिसे तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो और प्राणों से प्यारी हो, वो मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मण की तुम पुत्री थी। तुम्हारा नाम गुणवती था। बहुत वृद्धावस्था में पैदा हुई। बहुत प्रेम से तुम्हारे पिता ने लालन पालन किया और उनका कोई वंश नहीं था। वो पुत्रहीन ब्राह्मण, उनका नाम था देवशर्मा, अपने शिष्य के साथ शादी कर दिया। दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक दिन उन्होंने हिमालय में के चोटी में गए समिधा लाने के लिए, लकड़ी वगैरह लाने के लिए। उधर से देखे कि एक राक्षस आ रहा है मेरे तरफ। राक्षस को देख करके इतना ये दोनों डर गए, इनका शरीर शिथिल हो गया। डर के मारे भागने की शक्ति न रही। वो चाह करके भाग नहीं पाए। राक्षस आया, दोनों के मार डाला। ये दोनों की मृत्यु वहीं पर तत्काल हो गई। किसी तरह घर का सामान बेच करके इनका दाह संस्कार किया। तुम जो हो शंकर जी की, पार्वती जी के जीवन पर्यंत पूजा करती रही। कार्तिक माह स्नान करती रही, व्रत करती रही। बहुत दिनों तक इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन तुम्हें बहुत जोर का बुखार आया था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठ करके गई गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करके ज्यों ही बाहर निकली, जाड़े से और ज्वर से तुम्हारा शरीर एकदम थर थर कांप रहा था। तुम चाह करके कुछ न कर सकी, सीढ़ियों पर बैठी रही। तब तक से क्या देखती हो कि एक विमान आ रहा है मेरे पास। विमान में स्वयं विष्णु भगवान हैं, चक्र सुदर्शन धारण किए हुए हैं और तुम अपने पार्षदों के साथ
और तुम्हारे पास आकर के विमान उतर आया। उसी विमान में तुम्हें बिठा करके विष्णु भगवान अपने लोक ले आए। बहुत दिनों तक तूने स्वर्ग में वास किया। स्वर्ग में वास हो जब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, तब तुमने मृत्युलोक में जन्म देना पड़ा। बहुत सारे इतना व्रत किया था, इतना दान पुण्य किया था, उसी की वजह से हे प्रिय तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो और तुम्हें मैं स्वर्ग में देवलोक में साथ में ले करके विचरण करता हूँ। तुम दीप दान किए हो, तुलसी की पौधा को सिंचन की हो, बहुत सेवा की हो, इसलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष नारद जी को दान दे लेने के बाद भी तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लहराया करता है। हे प्रिय, और कुछ सुनना हो तो सुनो। तुम सत्यजीत के घर में जन्म ली, सत्यजीत की पुत्री हुई। सत्यजीत मुझे मणि का चोरी लगाया। मैं मणि खोजने के लिए निकल गया। मणि जब खोज कर उन्हें वापस दिया तो तुम्हें मेरे मणि और तुमको दे दिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें ग्रहण कर लिया। जो कार्तिक मास स्नान करता है, व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, तुलसी का सिंचन करता है, दीप दान करता है, वह मेरा बहुत प्रिय होता है। उसे मैं अपने लोक में वास देता हूँ। जो चाहता है उसे मैं मनवांछित वरदान देता हूँ। मैं कुबेर से कह देता हूँ कि जो व्रत करने वाले हो, जो स्नान करने वाला हो, उसके पास आप जाइए, धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। तो कुबेर जी रक्षा करते हैं, धन धान्य से भर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हे प्रिय, इसीलिए तुम 16,000 पटरानियों में तुम मेरा अधिक प्रिय हो। तुम्हारा पूर्व जन्म में गुणवती नाम था।